आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ घातांक के बारे में। एकदम बेसिक से बताऊंगा कि घातांक क्या है, और यदि घातांक पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बिना देरी के घातांक के क्वेश्चन पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम घातांक के कुछ बेसिक सूत्रों को और घातांक के नियमों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घातांक क्या है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि घातांक किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि यदि किसी वास्तविक संख्या a की स्वयं से n बार गुणा करते हैं तो इस गुणनफल को a के पावर n के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर a को आधार और n को घातांक कहते हैं। जैसे a कोई संख्या है, इसको n बार गुणा करते हैं तो इसको हम a के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a को आधार और n को घातांक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के ऊपर लगी धनात्मक अथवा ऋणात्मक घात को उस संख्या का घातांक कहते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ए गुणते ए गुणते ए गुणते ए कितना बार है? 1 2 3 4 5, ए के पावर 5। तो अब ये घातांक का नियम ये कहता है कि अगर आधार बराबर है तो आधार एक लिखते हैं, फिर घात को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक एक मतलब अंडरस्टूड रहता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिए। ठीक है, अब हम घातांक के कुछ बेसिक रूल को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिनमें से पहला है ए के पावर m गुणते ए के पावर n बराबर क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि आधार बराबर है तो घातें जुड़ेंगी, तो ए की पावर m प्लस n, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, दूसरा करने से पहले हम इस पर थोड़ा सवाल देख लेते हैं, तब क्लियर होता जाएगा क्या होगा। जैसे सवाल कोई दिया है 7 के पावर 10 गुणते 7 के पावर -5, तो एक आधार लिखते हैं, फिर ये दोनों आपस में जुड़ेंगी, 10 धन यहाँ पे दिया है -5, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, ये इसको माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा 10 - 5, तो कितना आ जाएगा 10 के पावर 5। जैसे कि यहाँ पे अगर प्लस का गुणा प्लस में होगा तो उत्तर प्लस आएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आता है, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आएगा, माइनस का गुणा प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आएगा। ये बेसिक है। प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस का आपस में जब गुणा होगा तो कितना आएगा, माइनस आएगा। इस पर थोड़ा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 6 गुणते 3 के पावर -7 गुणते 3 के पावर 5 गुणते 2 के पावर -3। अब इसे ये कोई संख्या दे दिया गया है, तब इसको सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 को लिखेंगे। अब 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो अब घात आपस में जुड़ेंगी तो हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे माइनस दिया है 3, फिर गुणते 3, 1 3 लिखेंगे, -7, फिर घाते जुड़ते हैं तो +5। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 3 जा 3 गुणते यहाँ पे 7 में से 5 जा 2, लेकिन ये 7 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। तो ये आपका आंसर है। अगला रूल क्या है थोड़ा देख लेते हैं। दूसरा घातांक का नियम है, अगर यदि दिया है ए के पावर m अपान ए के पावर n है
तो इसकी वैल्यू हो जाएगा, ए को ए ही लिखेंगे, एम को एम ही रहेगा, और ये जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। आधार एक लिखते हैं, फिर एम का एम लिखते हैं, ये जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा। इस पर थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, अगर दिया है 5 के पावर 7 बटे 5 के पावर -5, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक लिखेंगे, 5 7 का साथ ही रहेगा, अभी ऊपर जाएगा तो माइनस है, माइनस होगा, फिर ये -5 है तो -5 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 धन 5 बराबर क्या होगा, 7 के पावर 12। इस पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर दे दिया, अगर प्लस प्लस सब रहे तब 5 के पावर अगर 7 है, नीचे 5 के पावर यही चीज़ अगर प्लस हो जाए तब क्या करेंगे, 5 के पावर ये 7 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 के पावर, सॉरी यहाँ पे 5 होगा दोस्तों, यहाँ पे 5 होगा, आधार 5 ही है ना, 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 घटाएंगे तो कितना, 7 में से 5 जाए तो 2 हो जाएगा। ये आपका तीसरा नियम क्या कहता है, देखिए, यदि ए के पावर एम पूरे के पावर एन है, तो ये जो घात है आपस में गुणा हो जाती है, एम गुणते एन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन पहला है, 2 के पावर 5 पूरे की वैल्यू 6 है, 2 के पावर 5 पूरे के पावर 6, तो यहाँ पे जो घात है आपस में गुणा हो जाएंगे, तो क्या होगा, 5 गुणते 6 तो हो जाएगा क्या, 2 के पावर 30। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि एक पावर एम पूरे के पावर एन, तो जब ये कोष्टक जब बढ़ता है तो दोनों आपस में गुणा हो जाती है, तो यम एन हो जाएगा। इस पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर 2 के पावर -5 दिया है, फिर पूरे के पावर -3 दिया है, तो क्या होगा, तो 2 को 2 लिखेंगे, फिर -5 लिखते हैं, फिर ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो -3, यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 3 15, आपका ये आंसर है। चौथा, अगर दिया है, अगर आधार चेंज हो जाता तब ए गुणते बी पूरे के पावर एन है, तो ये जो पावर है दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलेगा, ए के पावर एन गुणते बी के पावर एन। अगर यहाँ इस पे थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ए के पावर 5 गुणते बी के पावर -3, पूरे के पावर अगर 4 दिया है तो क्या होगा, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे ये जो पावर है दोनों को मिलेगा, तो हो जाएगा ए के पावर 5 गुणते 4 गुणते बी, अब -3, अब फिर इसको भी मिलेगा गुणते 4, तो ये करेंगे तो क्या होगा, 5 चौको 20 गुणते बी की पावर, ये क्या है, माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 3 चौको 12। तो ये गुणा को मतलब कि हटाकर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इंटू इसमें अंडरस्टूड होता है, ये आपका आंसर है। पांचवा दिया है कि यदि ए अपान बी है पूरे के पावर एन है, तो ये जो पावर है दोनों को बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एन बी के पावर एन। बहुत ही बेसिक है। तो अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कोई दिया है ए के पावर ए अपान बी है, पूरे के पावर एन है, तो ये पावर दोनों को मिलेगा, तो एक पावर एन हो जाएगा, फिर बी की पावर एन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला क्या दिया है, ए के पावर -4 बटे बी के पावर 3 दिया है, पूरे के पावर 6 दिया है। तब ये पावर दोनों को देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर -4 गुणते 6 अपान बी के पावर 3 गुणते 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 6 चौका 24, माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा, यहाँ पे बी के
पावर 6 18, ये आपका आंसर है। छठवां देखते हैं, छठवां क्या है रूल। छठवां में अगर दिया है ए के पावर -m है, तो इसको अगर इसको प्लस करना रहेगा तो ये बटा में आ जाएगा ए के पावर m, या फिर इसी को पलट के पूछ देगा कि दिया ए के बटे पावर -m है, तो इसको प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर ऊपर जाएगा तो +m हो जाएगा। जैसे कोई वैल्यू दिया है, इसके पावर माइनस है, तो उसको 1 के बटे में लिख देंगे तो प्लस हो जाएगा, या फिर वही 1 के बटे अगर माइनस में पावर है तो उसको करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो 1 पावर m हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है 2 के पावर -3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 के बटे जब इसको प्लस करेंगे पावर को तो 1 के बटे 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 1/8 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन अगर दे देगा, अगर 2 के पावर -3 बटे 3 के पावर -5 दे दिया, तब क्या करेंगे। अब ये जो है ये 2 है, पहले तो नीचे आएगा तो इसके पावर +3 हो जाएगा। अब फिर ये 3 हुआ है कि पावर -5 है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 के पावर 5 हो जाएगा। अब इसको 3 के पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करने को क्या आएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, त्याई 81, 81 त्याई 243, 243, ये 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 आपका आंसर आ गया। सातवां नियम है कि अगर दे दिया कि ए के पावर अगर 0 ही कर दिया तब क्या होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब कि ए की जगह कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू 1 रहे। अगर कोई संख्या दे दिया उसके पावर अगर 0 है तो उसको वैल्यू हमेशा 1 ही रहता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन अगर दे दिया कि 5 के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, मतलब ए की जगह कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। जैसे 8 के पावर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अब चाहे 1 के पावर 0 हो जाए तो तभी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर माइनस में आ गया, माइनस में अगर आ गया, जैसे कि दे दिया 2 के पावर -5, फिर इसके पूरे के पावर आपको 0 दे दिया, फिर भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है। 8वां रूल है, अगर -a है, इसके पावर m है, ठीक है, तो इसमें है 2 कंडीशन बनेगा। अगर प्लस और माइनस आने के लिए इसमें 2 कंडीशन बनता है। यदि m की वैल्यू जो है ना, m की वैल्यू सम है, इवन जिसको बोलते हैं, सम हो, तो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा a के पावर m आ जाएगा। अगर m की वैल्यू सम रहेगी तब, और इसमें जो है दूसरा कंडीशन ये बनता है, a की पावर m अगर m अगर विषम है तो ये वैल्यू आ जाती है a के पावर माइनस a के पावर m, अगर m जो है आपका विषम है तब। सम जानते हैं ना, जैसे कि 2 4, 2 से जो विभाज्य हो और जो 2 से न विभाजित हो उसको विषम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इस पे आधारित। क्वेश्चन पहला है, अगर दे दिया -5 के पावर 4 तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये सम है, एक बार गुणा ही करके देखते हैं, 5 गुणते 5। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में प्लस हो गया। अब ये दोनों भी माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 5 गुणते 5, 5 पचे 25, पचे 125, 25 125 पचे 625।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि माइनस अगर वही है, अगर पावर 3 हो जाए, विषम हो जाए, तब इसको 5 गुणते 5 हो गया। अब इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो हो जाएगा माइनस 5 पच्चे 25 पच्चे 125 माइनस 125 आंसर है। नवा यदि दे दिया कि ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर वाई, मतलब कि यहाँ पे आपका आधार ही सेम कर दिया। तो इस स्थिति में अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो ये जो घात हैं ये घात आपस में बराबर हो जाती हैं, एक्स बराबर वाई। यदि दिया है ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर वाई, तो यहाँ पे आधार बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये जो है आधार है हट जाएगा और घात जो आपस में बराबर हो जाएंगी। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि अगर 2 के पावर 4 है बराबर 2 के पावर x है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 2 2 हट जाएगा तो आ जाएगा x बराबर 4 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा यदि दिया है कि अगर 5 के पावर t है बराबर 5 के पावर 10 है, तो क्या होगा, तो 5 5 आधार हट जाएगा तो t बराबर 10 आ जाएगा, आंसर है। 10वां नियम क्या कहता है, 10वां नियम कहता है कि यदि a के पावर x दिया है बराबर b के पावर x दिया है, मतलब वहाँ पे किया था आधार बराबर कर दिया था, यहाँ पे घातांक बराबर कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x एक हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a के बराबर b आ जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे दिया है 3 के पावर 2 दिया है और t के पावर 2 दिया है, तो एक घात जो है हट जाएंगी, आपस में कट जाएंगी, तो t बराबर 3 आ जाएगा। बहुत ही इजी है। जो 11वां नियम है वो करड़ी वाला है, ठीक है। इस पे मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, करड़ी पे, करड़ी घातांक का मिक्सर रहेगा। अभी फिलहाल इसमें थोड़ा बेसिक बताया हूँ, उसमें सेकंड पार्ट इसका लाऊंगा तो उसमें आपको करड़ी घातांक दोनों मिक्सर बताऊंगा। फिर जो तीसरा आएगा उसमें मैं आपको जितने भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर दे दिया कि कड़ी में दे दिया 11वां नियम, कड़ी का बहुत नियम है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर यहाँ पे दिया एक कड़ी का बता दे रहा हूँ, कड़ी का जो वीडियो है कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये अगर यन है कड़ी ए, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा और इसके जो पावर है 1 के बटे यन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया इसको मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। जैसे कि कोई चीज़ है यक्स है, ठीक है, कड़ी में है, तो कड़ी का मतलब क्या होता है, कड़ी का मतलब क्या होता है, तो यक्स के पावर लिखते हैं ना, बटे 2 होता है। तो यहाँ पे 2 अंडरस्टूड समझ जाते हैं कड़ी है। अगर घनमूल रहता 3 रहता तो 1/3 हो जाएगा। अगर 4 यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कि जो भी संख्या, मतलब कि यहाँ पे दिया यन दिया है तो ए के पावर 1/n हो गया, सिंपल, ठीक है। और यदि जैसे कि इसमें पूछ दे कि जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि इसी में अगर दूसरा नियम दे दिया कि अगर यहीं पे है यन है ए है इसके पावर यम है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए के पावर यम, क्या यम रहेगा, ये बटा में आ जाएगा तो यन हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो मैं इस पे एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। पहला है क्वेश्चन की
पहला क्वेश्चन दिया है कि कड़ी में 5, ठीक है। अगर कड़ी में 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? कड़ी में अभी बताया कि यहाँ पे 2 अंडरस्टूड समझा जाता है, घनमूल रहता है, तो मतलब कड़ी को छोड़कर, वर्गमूल को छोड़कर बाकी भी जो भी रहता है घनमूल रहता है, तो वहाँ पे 3 लिखा जाता है। वर्गमूल में 2 अंडरस्टूड समझा जाता है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/2। दूसरा में अगर दे दिया, जैसे कि कड़ी में 5 दे दिया, अब यहाँ पे आपको दे दिया 6 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे 6 दिया, 5 की पावर 7 है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, ये 7 का 7 ही रहेगा, तो ये आएगा यहाँ पे गुटे 1/6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 के पावर 7/6। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है 64 है, 64 के पावर 1/6 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं ना, जैसे कि 64 को कितनी बार लिखेंगे, 2 की पावर की कितनी बार लिखेंगे? 64 का पहले हम निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो कितना होगा? 8 8 64, मतलब ये 2 के पावर 3 है, और ये 2 के पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा? ये 2 2 है, तो 2 1 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसको आधार 1 लिखेंगे, फिर घातांक जुड़ेगा, तो कितना है? 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू कितना लिखेंगे? यहाँ की वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा, फिर पूरे के पावर 1/6 है। अभी मैंने घातांक का नियम बताया है कि अगर ये एक पावर है, पूरे के पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो इसका जो है आपस में पावर का गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 6 हो जाएगा, ये दोनों का आपस में गुणा होगा, गुणते 1/6, तो ये 6 से 6 कटेगा, तो 2 के पावर 1, मतलब इसकी वैल्यू 2 आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1/2 पावर -1/2, तो इसमें क्या होगा? इसको करेंगे घातांक के नियम के अनुसार, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या है a के पावर -m है, ठीक है। जैसे कोई संख्या a है, इसके पावर -m है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/, पावर को प्लस करना है तो नीचे जाएगा, तो a के पावर +m हो जाएगा। तो ठीक है, इसी प्रकार है, इसको जो है a मानते हैं, ठीक है, इसको 1/, लिखेंगे, तो 1/, लिखेंगे तो क्या होगा? 1/, लिखेंगे तो क्या होगा? 1/, लिखते हैं, 1/, ये a है, तो 1/2। अब पूरे के, अब पावर हुआ है -1/2 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +1/2, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 1/, अब ये पावर जाएगा तो दोनों को मिलेगा ना, तो 1 के पावर 1/2, फिर बटे 2 के पावर 1/2, तो मतलब 1 के पावर अगर 1/2 है तो क्या आता है? यदि 1 के पावर n है, कुछ भी है, तो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, फिर बटे ये 2 के पावर 1/2, 1/2 की मतलब कोई पावर 1/2 है तो क्या होगी? तो एक कड़ी में आ जाएगा, x आ जाएगा, तो यहीं पे x की जगह 2 दिया है, तो एक हो जाएगा कड़ी में 2 हो जाएगा, तो ये जो 2 है बॉडमस के नियम के अनुसार ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा √2 आपका आंसर।